रिसेंटली राजा बाबू, अभी मैं आपको ये देखो द हिंदू के आर्टिकल में ये छपा था कि कावेरी पैनल डायरेक्ट्स कर्नाटका टू कंटिन्यू रिलीज ऑफ 5000 क्यूसेक वाटर। रिसेंटली अभी क्या हुआ कि हाई कोर्ट ने सीधा सीधा कर्नाटका की गवर्नमेंट को बोला है कि 5000 क्यूसेक वाटर जो है वो कावेरी नदी का तमिलनाडु के लिए छोड़ो, और कर्नाटका पानी को छोड़ने पे राजी नहीं है। तो क्या है ये कावेरी रिवर डिस्प्यूट और क्या है ये पूरी घटना, आइए सब कुछ मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताता हूँ। देखो रिसेंटली मैं आपको बताऊं, ये आप जो देख रहे हो ना कावेरी रिवर, एक्चुअल में कावेरी रिवर को पहले समझते हैं, फिर कावेरी इस न्यूज़ को समझने का प्रयास करते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग कावेरी नदी के बारे में जानते हैं। देखो अगर आप मैप देखोगे, ये है हमारा मैप, और अगर आप साउथ इंडिया का मैप देखोगे तो आपको यहाँ पे ये नदी देखने को शायद आपको क्लियरली विजिबल होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, क्या आपको ये विजिबल दिख रही है? बोलो। तो आप यहाँ पे देखोगे ये है आपकी राजा बाबू कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम इस रीजन से होता है और इस नदी का जगह का नाम है कर्नाटका में कोडागू हिल्स पड़ती है। चलो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ, है ना। कहाँ गया हमारा पेन? ये देखो ये वाली जगह का नाम जो है ना, तब इस पहले इसको थोड़ा मैं अलग तरीके से बता दो। जो कावेरी नदी है इसको तमिल में हम लोग पौनी के नाम से भी जानते हैं। कावेरी नदी का उद्गम इस वाले एरिया को हम लोग वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट बोलते हैं। तो पश्चिमी घाट में इस जगह का नाम है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, है ना। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, कहीं कहीं कोडागू हिल्स लिखा रहता है, कोडागू डिस्ट्रिक्ट लिखा रहता है। तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटका के कोडागू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहीं से इस नदी का ओरिजिन होता है। फिर ये नदी आगे बढ़ते हुए अभी तो राजा बाबू ये कर्नाटका में है, फिर उसके बाद ये आपके तमिलनाडु में एंटर करती है, फिर यहाँ पे आती है पौंडीचेरी से होते हुए इस वाले हिस्से जिसका नाम है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है ना। अगर मैं इसकी ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदियों की बात करूँ तो लेफ्ट में आपको देखने को मिलेगी अर्कावती, हेमावती, सिमसा और हारंगी मिलेगी, और वहीं राइट में अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी नोएली, भावानी, काबिनी, अमरावती, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देख पा रहोगे तो कर्नाटका और तमिलनाडु और पौंडीचेरी और हल्का सा हिस्सा राजा बाबू केरला, ये वो 4 ऐसी जगह हैं जहाँ से कावेरी नदी का लिंक है। मतलब कर्नाटका तमिलनाडु तो मेनली लिंक है ना। तो अब क्या होता है, जो कर्नाटका तमिलनाडु की पूरी जो लाइफ लाइन है, मतलब ये ज़िंदगी जो चलती है, जो पानी मिलता है उसको, वो इसी कावेरी नदी से मिलता है। और कर्नाटका क्या करता है, इस पानी को रोक लेता है कभी कभी। इस वजह से इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, विवाद हो जाता है। इसको भी डिटेल में समझेंगे। अब पहले मैं न्यूज़ को बताता हूँ, न्यूज़ को, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। कहाँ गया ये पहली न्यूज़ हमारी, कहाँ गई कावेरी रिवर, ठीक है ये रही। तो अब यहाँ पे हुआ क्या, एक्चुअल में कावेरी रिवर को, इस डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी, है ना। इसने क्या किया, सीधा कर्नाटका को बोला, क्या बोला कि पहले तुम 5000 क्यूबिक फीट पर सेकेंड से वाटर को जो है तमिलनाडु को छोड़ो, और कब तक छोड़ना है, 15 दिन तक छोड़ना है, क्योंकि तमिलनाडु में पानी की स्थिति बहुत ख़राब हो रही, पानी नहीं। और साथ में ये दिया कि हम तुमको ये रिकमेंडेशन नहीं कह रहे हैं, हम सीधा सीधा तुम्हें ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ये काम तुम्हें करना है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को कहा, है ना। इसके अलावा लेकिन कर्नाटका क्या कहता है, कर्नाटका कहता है हम नहीं छोड़ेंगे। कह रहा काहे नहीं छोड़ोगे, कहता है कि हमारे यहाँ इस समय ड्रॉट की स्थिति है, जो कावेरी नदी का रीजन है, कृष्णा नदी का एरिया है, वहाँ पे सूखा पड़ गया, अगर हम पानी छोड़ देंगे तो हमारे यहाँ की स्थिति खराब हो जाएगी। और तमिलनाडु क्या बता रहा है, कह रहा है कि हम लोगों के बीच में जो समझौता हुआ था उस हिसाब से इनको पानी देते रहना चाहिए था, लेकिन 1 जून से लेकर के 27 अगस्त तक इन्होंने पानी हमको बहुत कम दिया। 9000 मिलियन क्यूबिक फीट शॉर्टफॉल हुआ, इतना समझे। तो ये अभी रिसेंट में डिस्प्यूट हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस डिस्प्यूट में हुआ क्या था, इसको डिटेल से आप समझते हैं।
कावेरी नदी का विवाद क्या? मैंने आपको बताया ये कर्नाटका, ये तमिलनाडु है, यहाँ पौंडीचेरी और कुछ हिस्सा राजा बाबू केरला पड़ता है। तो मेनली इन लोगों को पानी की जरूरत पड़ती है। तो कर्नाटका क्या करता है, पानी को कभी कभी क्या करता है राजा बाबू, रोक लेता है अपने फायदे के लिए, और तमिलनाडु को जब वो नहीं मिलता तो फिर वो विवाद बढ़ जाता है। और ये आज का विवाद नहीं है राजा बाबू, ये आज से 150 सालों का पहले का विवाद है। 1892 में 1924 में ऑलरेडी जब भारत में ब्रिटिशर्स वगैरह रहा करते थे, तो ऑलरेडी मतलब यहाँ पे मद्रास प्रेसिडेंसी और मिजोर प्रेसिडेंसी में इसको लेकर के समझौता हुआ था कि भैया ये जो ऊपर वाला रीजन है जो कर्नाटका है वो नीचे वालों को लगातार पानी देता रहेगा, लेकिन बीच में देना बंद कर दिया था। तो 1974 में इस कावेरी नदी के विवाद को ख़त्म करने के लिए एक एग्रीमेंट किया गया, एक समझौता किया गया कि जो कर्नाटक है वो बिना तमिलनाडु की सहमति से अपने इस कावेरी नदी के पानी को कहीं पे भी राजा बाबू डाइवर्ट नहीं करेगा, अर्थात जिसको दिया जाता उसको दिया जाएगा, है ना। ये 1974 में हुआ। फिर उसके बाद 1990 में डिसीज़न लिया गया, 2007 में डिसीज़न लिया गया। क्या लिया गया कि हर साल कर्नाटका तमिलनाडु को 404.25 ट्रिलियन मीट्रिक क्यूसेक पानी देगा। कर्नाटका के पास इतना पानी रहेगा, केरला के पास इतना रहेगा और पौंडीचेरी के पास इतना रहेगा। लेकिन मेनली नदी का पानी तो कर्नाटका से आता है, तो ये डैम बना के पानी रोक लेता है, समझे। तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे को बहुत उठाया और बोला कि तुम्हें पानी को कंसिस्टेंटली देते ही रहना है। तो आप मेरे ख्याल से आप लोगों को कावेरी नदी का जो डिस्प्यूट है, विवाद है, वो समझ में आ गया होगा। ये जो न्यूज़ द हिंदू आर्टिकल में छपी है ये आपको समझ में आ गया होगा, और आपके एग्ज़ाम में राजा बाबू इससे क्वेश्चन भी बनता है। तो एक बार सभी लोग अब इस क्वेश्चन का आंसर भी मुझे करो। अभी मैंने आपको बताया भी कि व्हेन डिड डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु बिगिन, मतलब कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में जो कावेरी नदी का डिस्प्यूट है वो कब आया, बताइए। इसका आंसर दे दो और इसी के साथ ये न्यूज़ भी हमारी बहुत अच्छे से एनालिसिस होके ख़त्म हो जाएगी। फटाक से सभी लोग मुझे आंसर दो। वेरी गुड, 1974 इज़ द करेक्ट आंसर। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये कावेरी रिवर डिस्प्यूट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कावेरी नदी का अच्छा जोग्राफिकल भी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, हिस्टोरिकल सारी चीज़ें क्या रहेंगी। अगर आपको अभी भी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए क्या आप लोग मुझे अब बता सकते हो कि कावेरी नदी का ओरिजिन कहाँ से है। ये एक आपका कमेंट में आंसर के लिए मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ।